भगवान विष्णु के दशावतारों में दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, वह रूप जिसमें उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए अपना पीठ सहारा बना दिया। कथा की शुरुआत होती है आर्षि दुर्वासा के श्राप से, जब इंद्र के अहंकार ने देवताओं की शक्तियां छीन ली और वे असुरों के सामने पराजित हो गए। शक्ति विहीन देवता ब्रह्मा और शिव के माध्यम से भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और समाधान की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया, क्षीर सागर का मंथन कर अमृत प्राप्त करो और इसके लिए असुरों से भी अस्थाई संधि कर लो। देवों और असुरों के बीच एक अनोखा समझौता हुआ, मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और अमृत बांटेंगे। पर योजना में विष्णु की लीला छिपी थी। मंदराचल पर्वत को मंथन दंडी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। सबने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू कर दी। वासुकी नाग को मंदराचल के चारों ओर लपेटा गया। असुरों ने उसके मुख की दिशा पकड़ दी, जबकि देवताओं ने पूंछ का सिरा थामा। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले निकला घोर विष, हलाहल, जिसने पूरे ब्रह्मांड को जहर से भरने की धमकी दी। उस घातक विष को शांत करने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। जब मंथन दोबारा शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत स्थिर न रह सका और क्षीर सागर में डूबने लगा। पूरा प्रयास असफल होता दिखा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, एक विशाल कछुए के रूप में, और अपने मजबूत पीठ पर पूरे पर्वत को थाम लिया। अब पर्वत स्थिर हो चुका था। कूर्म अवतार के अटल सहारे से समुद्र मंथन पुनः शुरू हो सका। यह था अदृश्य परंतु आवश्यक दिव्य सहयोग। देव और असुर पुनः पूरी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। समुद्र मंथन अब कूर्म अवतार के सहारे सुचारू रूप से चलने लगा। समुद्र से एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकले। कामधेनु, ऐरावत, अप्सराएं, कल्पवृक्ष, देवी लक्ष्मी और अनेक वरदान स्वरूप धरोहरें। इन्हीं रत्नों में से एक थी देवी लक्ष्मी, जिन्होंने समुद्र से प्रकट होकर भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना और उनके वक्षस्थल को अपना निवास बना लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अब असुर और देव दोनों ही उस अमृत को पाने के लिए व्याकुल हो उठे। अमृत के लिए असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अगर अमृत असुरों के हाथ लगता तो अधर्म की जीत हो जाती। यहीं पर भगवान विष्णु ने एक और लीला की। मोहिनी रूप में प्रकट होकर अमृत का सही बंटवारा सुनिश्चित किया। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि बढ़े से बढ़े कार्य के लिए भी एक स्थिर और मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। यह धैर्य और सहारे का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि। समुद्र मंथन हमें यह भी बताता है कि आध्यात्मिक प्रगति में हमें विष जैसे कष्टों का सामना करना पड़ता है, तभी अमृत समान ज्ञान मिलता है। देव और असुरों का मिलकर काम करना सिखाता है कि बढ़े उद्देश्यों के लिए कभी कभी विरोधियों के साथ भी सहयोग करना पड़ता है। कूर्म अवतार धर्म का वह अदृश्य स्तंभ है जो सबको सहारा देता है, पर स्वयं प्रशंसा की आकांक्षा नहीं रखता। समुद्र मंथन केवल पुराण कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर के मंथन की प्रतीक है, जहां हम अपने भीतर के विष को त्याग कर अमृत समान सद्गुणों को अपनाते हैं। कूर्म अवतार की यह कथा हमें धैर्य, सहयोग, त्याग और ईश्वर की निरंतर कृपा में विश्वास रखना सिखाती है। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।